गलती निकालने से पहले अगर अपनी एक गलती को सुधार कर ली जाए तो लाइफ बेहतर हो जाती है। दूसरों की 100 गलती निकालने से पहले अपनी एक गलती को सुधार कर ली जाए तो लाइफ बेहतर हो जाती है। तो आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ आज एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और देखते हैं उसमें से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपको बहुत ही जानना जरूरी है। जैसे कि एग्जाम में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें से 1-2 क्वेश्चन हमेशा इससे पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं रीजनिंग में दूसरा चैप्टर डायरेक्शन। तो हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्शन। इस साइड हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ईस्ट को हम लोग पूरब, इसको पश्चिम, इसे उत्तर, आप सब यहाँ देख सकते हैं कि ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब इसमें से एक डायरेक्शन और भी होता है जो हम लोग को जानना जरूरी है। ये हो गया, ये डायरेक्शन हो गया हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया हम लोगों का साउथ वेस्ट, ये हम लोगों का हो गया नॉर्थ वेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये डायरेक्शन ये समझ में आ गया होगा। इस साइड को कहते हैं नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। इस दोनों के बीच के को हम लोग करते हैं नॉर्थ ईस्ट, इस दोनों के बीच को साउथ ईस्ट, इस दोनों के बीच को नॉर्थ वेस्ट, इस दोनों के बीच को साउथ वेस्ट। तो आइए एक चीज और हम लोग देखते हैं इसमें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कि इसमें आगे क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एंगल हम लोगों का हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया ये एंगल। अगर ये टोटल एंगल काउंट करते हैं तो 180 हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक काउंट करते हैं तो 270 हो गया। अगर यहाँ से यहाँ काउंट करते हैं पूरे को तो ये हो गया 360 डिग्री हो गया। इन सबों को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि एंगल ये एंगल जो है ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया। अगर हम लोगों को बोला जाए कि 45 डिग्री तो हम लोग यहाँ से देखिए, अगर 90 को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में तो हम लोग का ये एंगल जो है ये 45 हो गया।
इस तरह के सवाल में ट्रायंगल का ये 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 डिग्री का यूज होगा। तो हम लोग सवाल में देखेंगे कि किस तरह के सवाल आते हैं और कैसे हम लोग बनाएंगे, जो विदिन सेकेंड में हम लोग बना सकते हैं। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं, इससे रिलेटेड करते हैं। पहला सवाल इसमें दिया गया है, महेश एक बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 30 मीटर जाता है तथा अब वह अपने बाएं मुड़ता है तथा 40 मीटर जाने के बाद बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है तथा वह किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम खींचेंगे। ये कुछ सवाल में आप खींच सकते हैं, जब आपको ये थोड़ा याद हो जाएगा कि किधर क्या है, उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। तो कुछ सवाल में शुरू में आप प्रैक्टिस के तौर पर इसको आप करेंगे। तो यहाँ कह रहा है, ये हो गया मेरा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो कह रहा है कि महेश बिंदु ए से, मान लेते हैं कि बिंदु ए मेरा कहाँ है, मेरा यहाँ पे, ठीक है, बिंदु ए यहाँ है। उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 30 मीटर जाता है। उत्तर साइड मेरा कौन सा हो गया, ऊपर साइड। कितना मीटर चला, 30 मीटर। मान लेते हैं कि ये 30 मीटर तक चला, ठीक है। अब कह रहा है, अब वह अपने बाएं मुड़ता है। तो आप ये एक चीज देखेंगे, जब इस साइड में जा रहा है तो इसका फेस नॉर्थ की साइड में है, तो इसका दायां साइड ईस्ट हो गया और बायां साइड वेस्ट हो गया। तो यहाँ ये कह रहा है कि वह अपने बाएं मुड़ता है। तो बाएं मेरा कौन सा हो गया, ये साइड हो गया। आप जब भी इस तरह के सवाल में दाएं या बाएं हो तो अपना दायां आप मान लेंगे, आप खुद को यहाँ पे आप रखेंगे, सोचेंगे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, फिर आप दायां और बायां करेंगे, आपका सवाल में कोई भी गलती नहीं होगी। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ के कितना जाता है, 40 मीटर। मान लीजिए 40 मीटर ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तरह 40 मीटर मुड़ता है, बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु मान लेते हैं, बिंदु मेरा बी यहाँ पहुंच गया। अब कह रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है। तो ये चीज पूछा जा रहा है, इसकी लंबाई पूछी जा रही है, तथा वह किस दिशा में, तथा वह किस दिशा में। तो आइए देखते हैं। अब देख रहे हैं हम लोग कि ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया, इस तरह का एक ट्रायंगल हो गया। ये मेरा दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये 40 मीटर, ये मेरा दिया गया है 30 मीटर। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ से यहाँ लिखते हैं, हम लोग ऐसे निकालेंगे। सपोज कीजिए ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो कर्ण इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये मान लेते हैं इसको x। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया 2500। अब दोनों का वर्गमूल हो जाएगा 50। तो 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कि इसकी लंबाई ए से बी के बीच के दूरी। तो दूरी हो गया मेरा 50 मीटर, तथा अब क्या पूछा जा रहा है, तथा वो किस दिशा में। तो बिंदु बी पे है मेरा, तो किस दिशा, यहाँ के रेस्पेक्ट में अगर इस ये बिंदु को हम लोग देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में है। तो ये कहलाता है मेरा नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह के फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल, उसमें जो है कि कुछ इससे अलग होगा। और आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है, मोहन अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक डायग्राम खींच लेंगे, जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर देंगे, ताकि हम लोगों को सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं,
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हो गया। अब आते हैं सवाल पे। जिस तरह से सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, जैसा जैसा सवाल में बोला जाएगा उसी तरह हम लोग इसमें डायग्राम में करेंगे, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। मोहन अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो 5 किलोमीटर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है। फिर उसके बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो यहाँ से दाएं मुड़कर कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो ये मान लेते हैं 3 किलोमीटर ये है, ठीक है। फिर कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर। कि यहाँ से जब भी बाएं मुड़ेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दाएं 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं, यहाँ से बाएं मुड़ गया तो इधर इस साइड आएंगे, कितना? 3 किलोमीटर। तो बताएं कि मोहन अपने घर से कितनी दूर है। तो आप देख सकते हैं कि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है ये 3 किलोमीटर है, फिर वो वापस उतना ही आ गया है 3 किलोमीटर, और ये इसके पैरेलल में है। तो अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी हमारा 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो मतलब मोहन जो है अपना यहाँ 5 किलोमीटर तो पहले वो चल ही चुका है, उसके बाद इस डिस्टेंस को कवर किया है यहाँ पे। तो टोटल हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 + 4 = 9 किलोमीटर। तो मोहन अपने घर से कितनी दूरी है, दूरी पर है? 9 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल। और नेक्स्ट सवाल इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, और आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसमें कमेंट करेंगे, शेयर भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। और जो भी आपके डाउट हो हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।